तुम्हारी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। 1। कैंपबेल साहब का आगमन और आत्मसमर्पण की मांग। कहानी की शुरुआत ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल साहब केमाला साहिबा के सुरपुर आने से होती है। वह बावान की बावड़ी के पास अपना डेरा डालता है और सुरपुर के बुद्धिमान लोगों और राजा के दरबारियों को बुलाकर चालाकी से बात करता है। ब्रिटिश हुक्म लाते हैं कि सुरपुर के लोग अपने सारे हथियार अंग्रेज़ों के हवाले कर दें। यहाँ की पुलिस का काम अब अंग्रेज़ संभालेंगे। टैक्स मुल्की का रक्का भी अंग्रेज़ वसूलेंगे। 2। वीरों का इनकार और युद्ध की शुरुआत। जब राजा वेंकटप्पा नायक और उनके दरबारियों को ये पता चलता है तो वे साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, हम अपने हथियार तुम्हें कभी नहीं देंगे और न ही तुम्हारी गुलामी मानेंगे। इसके बाद युद्ध छिड़ जाता है। रविवार की सुबह पहली तोप चलती है। सुरपुर के जांबाज बेड़ा बियाड़ा योद्धा और पुरानी सेना अंग्रेज़ों पर भारी पड़ती है। अंग्रेज़ों की सेना कंपनी लश्कर डर कर पीछे हटती है और निंगधल्ली और वेंकटपुर की तरफ भागती है। गुस्से में आकर कैंपबेल साहब सुरपुर के किले पर तोपें दागने का आदेश देता है। 3। अपनों का धोखा और राजा का पलायन। युद्ध बहुत भयंकर होता है, लेकिन इसी बीच राजा के अपने ही कुछ लोग, खासकर भीमराव और रामन्ना, राजा के साथ गद्दारी पंडू करते हैं। भीमराव राजा को भ्रमित करता है और कहता है कि अभी इस शहर में रहना सुरक्षित नहीं है, हमें हैदराबाद शहर चलना चाहिए, वहां बातचीत से रास्ता निकलेगा। राजा वेंकटप्पा नायक भारी मन से अपने आराध्य गोपाल स्वामी मंदिर में माथा टेकते हैं और दुखी होकर कहते हैं कि आज मुझसे मेरा सुरपुर छूट रहा है। वो हैदराबाद की ओर निकल जाते हैं। 4। सुरपुर की लूट और सेना का बिखरना। जैसे ही राजा सुरपुर छोड़ते हैं, अंग्रेज़ों को खबर मिल जाती है कि किला खाली है। कैंपबेल साहब अपनी सेना के साथ अंदर घुसता है। सुरपुर के राजमहल में जो सोना, चांदी, हाथी, घोड़े और बेशकीमती सामान था, अंग्रेज उसे गाड़ियों, चकड़ी में भरकर लूट लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लूट का ये सारा सामान तुम्हारे इलाके लिंग्सगूर, लिंगाशुरिज ले जाया जाता है। 5। हैदराबाद की अदालत और राजा के साथ नाइंसाफ़ी। राजा वेंकटप्पा नायक जब हैदराबाद पहुंचते हैं तो वहां सालार जंग और वनपर्थी राजा की मिलीभगत से उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उन्हें ब्रिटिश कोर्ट सदर के सामने पेश किया जाता है। अंग्रेज़ उन पर बड़े अधिकारियों की हत्या और विद्रोह का आरोप लगाते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से जवाब देते हैं कि मैंने पहले युद्ध शुरू नहीं किया, मैंने किसी की हत्या का हुक्म नहीं दिया, ये सब भीमराव जानता है। लेकिन भीमराव और अंग्रेज़ों की चाल कामयाब होती है। राजा को कैद कर लिया जाता है और उन्हें चेन्नापट्टन भेजने की तैयारी की जाती है। 6। अंत और कवि की प्रार्थना। कहानी के अंत में लोक कवि बहुत दुखी होकर कहते हैं कि राजा वेंकटप्पा नायक जैसा शूरवीर कोई नहीं था, लेकिन अपनों के धोखे और वक्त बदलने के कारण सुरपुर का पतन हो गया। ये लोकगीत फाल्गुन के महीने में होली के समय गाया गया है और अंत में वागणगेरी के श्री गोपाल कृष्ण और भगवान बसवेश्वर से मंगल की कामना की गई है। एग्जाम के लिए की पॉइंट्स याद रखने योग्य नाम। नायक हीरो राजा नालवडी वेंकटप्पा नायक, सुरपुर के राजा। विलेन विलार कैंपबेल साहब, केमाला साहेबा ब्रिटिश अफसर और गद्दार भीमराव। लूट का माल कहाँ गया? लिंगसुगुर। आराध्य देव कोटूर बसव और गोपाल स्वामी। आराम से ठंडे दिमाग से पेपर लिखना। कहानी बहुत सिंपल है, वीरता, युद्ध, अपनों का धोखा और फिर राजा की गिरफ्तारी।